आप भी उन स्टूडेंट में से हो जो अभी तक अपना पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया एंड दे आर गेटिंग सो मच फ्रस्ट्रेटेड एंड टेंस्ड एंड as you can see on my screen there are lots of comment regarding this still I haven't start my study या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें, रिवीजन कैसे करें, क्या करें, एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो रखे हैं, टेंस्ड हो रखे हैं, प्लीज़ हेल्प मी। तो हेयर आई एम विथ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो कि आप कैसे ये जो अभी जो वक्त है, ये जो टाइम है, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप बैठते थोड़ा एनालाइज करते हो, देखते हो अब तो बस इतना ही दिन बच गया एंड मेरा सिलेबस अभी इतना कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है, तो क्या एक डीमोटिवेशन होने लगता है कि अब तो मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम बहुत कम बच गया है एंड मेरा सिलेबस बहुत ही ज़्यादा बाकी है। बट अभी भी आपके पास टाइम है, आप ये तो देखो आपके पास टाइम है, आप उसको कैसे अच्छे से अच्छे यूटिलाइज़ कर सकते हो। ओके, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप एक बार ज़रूर चेकआउट करें। अगर जो मैं लास्ट वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, जो 2 नवंबर से जो सीरीज़ स्टार्ट हो रखा है, अगर वो फॉलो करें तो अभी तक उनका तो लॉ एंड अकाउंट्स में आधा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो रखा होगा। अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड वॉच, देयर इज़ अ प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट को देखिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा एंड बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, बहुत छोटा वीडियो, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। तो प्लीज़ गो एंड वॉच, आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ आप 1 मंथ के अंदर भी अपना जो सिलेबस वो कंप्लीट कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो एंड टेस्ट भी दे सकते हो। ओके, अब बात करते हैं इस वीडियो में, लॉ सबसे बड़ा फियर है। अगर आप देखेंगे तो लॉ से रिगार्डिंग मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं कि मैंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रखा है, सारा कंप्लीट हो रखा है, बट ये जो लॉ है ये जान ले रहा है, मीन्स इसको कितना भी पढ़ रहे हैं कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। केस स्टडीज़ को कैसे करें, किस पोर्शन में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, किस में कम करें एंड रिवीजन कैसे करें कि अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए, एटलीस्ट लॉ में पास हो पाए। तो इस वीडियो में वही बताऊंगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आप भूल जाते हो इसलिए अब भी कर दो एंड प्लीज़ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना एंड ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो मैं लॉ के हर चैप्टर का बताऊँगी, किस पोर्शन में आपको जो है कॉन्सेंट्रेट करना है। लॉ में ऐसे बहुत से यूनिट्स है, बहुत से ऐसे सेक्शन है जिसमें क्वेश्चंस बहुत ही कम आता है। तो इस बारे में आपको एंड में बताऊंगी कि किस में ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, किस में नहीं करना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 1-2 बात क्लियर कर दूँ। अगर आप एक फ्रेशर्स हो, मीन्स दिस इज़ योर फर्स्ट अटेम्प्ट एंड स्टिल यू हैवंट स्टार्ट योर स्टडी, देन start preparation for May 23 as this is impossible to complete this kind of vast syllabus like we have in CA foundation. To complete in just 1 month is totally impossible. If you are a repeater then आपका मे बी ये 2nd अटैम्प्ट हो सकता है, 3rd अटैम्प्ट हो सकता है, 4th 5th कोई भी अटैम्प्ट हो सकता है। इट्स मीन्स आपने जब फर्स्ट अटैम्प्ट दिया होगा तो आपने उसमें होल सिलेबस को कंप्लीट किया ही होगा, देन रिवीजन किया होगा एंड कहीं ना कहीं रिवीजन कुछ लैक हो गया होगा, इसी वजह से आपका अटैम्प्ट लग गया होगा। तो आपका सिलेबस कंप्लीट है, देन यू हैव टू मेक अ वेरी स्मार्ट एंड गुड रिवीजन स्ट्रैटेजी एंड यू हैव टू फॉलो देम। सबसे बड़ा पॉइंट यही आता है कि रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, हाउ टू मेक गुड रिवीजन स्ट्रैटेजी कि मैं रिवीजन भी हो जाए, टाइम वेस्ट भी ना हो। अगर पता चलता है कि ऐसे रिवीजन स्ट्रैटेजी बना लेते हैं हम जो किसी काम का ही नहीं रहता है एंड बहुत सारा टाइम भी लग जाता है उसमें, अच्छे से रिवीजन हो नहीं पाता। तो आपको एक गुड रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है। स्पेशली लॉ में चाहिए आपको प्रैक्टिस, वो भी रिटन प्रैक्टिस, ओरल प्रैक्टिस नहीं, क्योंकि आपको लॉ जाके लिखना है, कोई आपसे पूछेगा नहीं वहाँ पे। तो रिटन प्रैक्टिस कैसे करें ना। लॉ में क्या होता है, लॉ में आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए, सेकंड रिटन प्रैक्टिस चाहिए। तो रिटन प्रैक्टिस कैसे करें, ऑलमोस्ट आपको क्या तो कुछ ऐसे जो आपको लॉ वर्ड्स जाके लिखने हैं। तो लॉ वर्ड्स अपने मन में बनते तो है नहीं, आपको क्या उसको लर्न करना पड़ेगा। तो उसको कैसे लर्न करें, कैसे वो जो केस स्टडीज़ के जो प्रोविज़न होते हैं उसको कैसे लर्न करें। तो मैं कैसे लर्न करती हूँ तो मैं आपसे वही शेयर करूँगी, आप ट्राई करना अभी वैसे करने का तो आपका भी हो जाएगा ना। मैं क्या करती थी, जो भी सेक्शन मुझे लर्न करना है राइट, तो उसमें मैं पहले फर्स्ट रीड देती थी। फर्स्ट रीड देते हुए मुझे जो पॉइंट, जो वर्ड मुझे वो की वर्ड लगता था, जो लॉ का वर्ड लगता था, मैं उसको हाईलाइट करती थी। फिर उसको सेकंड रीड देती थी। सेकंड रीड में क्या करती थी, ट्राई करती थी उसको थोड़ा सा मेमोराइज करने का। ओके ना, फिर थर्ड टाइम क्या करती उसको मैं लिखती थी ना, फिर उसको क्या करती थी, फिर जस्ट बुक को क्लोज करती थी, देन उसको मैं रिकॉल करने का ट्राई करती थी कि आँख बंद करके, बुक बंद करके मैं उसको रिकॉल करूँ, जो की वर्ड्स है, जो की पॉइंट्स है उसको रिकॉल करने का ट्राई करती थी। एग्जाम में वही जाके लिखना है, उसी से आपको मार्क्स मिलेगा। तो मैं इस तरह से पहले फर्स्ट रीड करती थी, देन कीवर्ड्स को हाईलाइट, फिर सेकंड रीड देती थी, देन उसको लिखती थी एक बार, फिर देन जाके उसको फिर ट्राई टू रिकॉल करती थी। फिर एक दिन तो हो गया, मैं मतलब ऑलमोस्ट ऐसे 1-2 बार लिखने, एटलीस्ट 2 बार तो मैं लिखती थी। फिर देन चेक करती थी, क्रॉस चेक कि मेरा कौन सा पॉइंट मिस हो रहा है, देन उसको फिर और एक बार लिख के देन
ऐसे मैं पूरा टोटल प्रिपरेशन करती थी। ओके, तो इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, आई नो टाइम कंज्यूमिंग है ये तो, बट आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपका पूरा हर सारा सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो रखा है और आपका सिर्फ लॉ बचा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लॉ को दो, क्योंकि अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट में आपका कम मार्क्स आता है तो फेल हो ही जाओगे। इसलिए अगर आपका आधा सब्जेक्ट्स हो रखा है तो आप ट्राई करो कि लॉ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। अगर मेरा वो आप सीरीज़ फॉलो कर रहे हो तो अगर आप 3 घंटा अगर आप अकाउंट्स को दे रहे हो तो 4 से 5 घंटा या 6 घंटा आप लॉ को दो, 3 स्लॉट बना लो 2 आवर्स का, एंड आपके इसमें आराम से कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या आप सोचोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ ले, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ ले, ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर ले, एंड आप जब लिखने जाओगे आपसे हो ही नहीं रहा है तो कोई इसका मतलब नहीं बनता। यू हैव टू रिकॉल टाइम टू टाइम। अगर आप आज जो भी लर्न करते हो आपको नेक्स्ट डे उसको रिकॉल करना आंख बंद करके। अगर आपका रिकॉल नहीं हो पा रहा है, भूल जा रहे हो, देन आपको एक बार फिर उसको रिवाइज करो, देन ट्राई टू रिकॉल अनदर डे। इस टाइप से आप करेंगे तो आपका सब अच्छे से माइंड में बैठ जाएगा। ओके, रिकॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़रूरी है। अब एट दिस मोमेंट यू डोंट ट्राई टू कवर द होल सिलेबस। आपको ऐसे लॉ में ऐसे बहुत से यूनिट है जो इंपॉर्टेंट है, एंड ऐसे बहुत से यूनिट है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक एक दो ऐसे, कोई भी यूनिट में एक दो ऐसे पोर्शंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होते। इस टाइम अगर आप सोचेंगे आपको होल सिलेबस कंप्लीट करना है, कहीं क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए मैं पूरा लिख दूंगा, इसलिए मुझे पूरा बुक लर्न करना है, पूरा बुक समझना है, तो इतना टाइम नहीं है आपके पास एकदम बहुत कम टाइम बचा है। तो आपको कहना है उस पोर्शन, उस टॉपिक पे, उस सेक्शन पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है जिससे ICAI रिपीटेड टाइम्स क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आपने थोड़ा भी एनालाइज किया होगा पास्ट ईयर पेपर्स को, MTP को, RTP को, तो आपको इतना समझ में आ गया कि किस पोर्शन से किस यूनिट से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। मैं बात करूँ अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, तो यूनिट 2 जो है उसका कंसिडरेशन चैप्टर, उससे लाइक भर के ICAI क्वेश्चन पूछता है। 7 मार्क्स का भी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, मेरे टाइम पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो भी 7 मार्क्स का। तो यूनिट 2 जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि वो है बहुत ही ज़्यादा छोटा यूनिट। वो 1 से 1.5 घंटे में आप रिटन प्रैक्टिस करोगे तो भी आपका 1 से 1.5 या मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स लगेगा, एंड आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका 2 to 3 आवर्स में आपका 7 मार्क्स जो है आपके पॉकेट में चल जाएगा। तो इसी तरह सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड अदर्स चैप्टर्स में भी ऐसे बहुत से पोर्शन है जहाँ से रिपीटेड टाइम्स क्वेश्चन पूछते हैं, एंड ऐसे बहुत से पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चंस नहीं आता। और आपको ये जानना है कि कहाँ से क्वेश्चंस आता है, किस टॉपिक पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में उसी बताऊँगी, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना। थैंक यू सो मच।